मौजूद हैं हम कांग्रेस नेता वेदपाल दायमा जी के कार्यालय पे, और आप सामने देख सकते हैं तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें वेदपाल दायमा जी के माता जी के शौक पहुंचे हुए हैं। ये देखिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। वेदपाल दायमा जी के कार्यालय में आप लोग देख रहे हैं कांग्रेसी नेता उनकी माता जी का निधन हो गया था कुछ दिनों पहले। चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है। कई विधायकों की लगी हुई है और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे, बातचीत करेंगे जैसे उनकी डिमांड होगी। दिल्ली चुनाव का मूड कैसा लगी हुई है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अपने आफ्ताब अहमद जी की लगी हुई चांदनी चौक में, नीरज शर्मा जी की लगी हुई है नई दिल्ली में, ये संदीप दीक्षित जी के चुनाव के प्रभारी हैं, तो लगी हुई है हरियाणा के बहुत से लोग। चुनावी मूड कैसा दिख रहा है जी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से है या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी। सर है वो हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी और सबने एक प्लान का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व में लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैंने देखा अखबार में उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, ये वो रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर, आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा करे बैठा है? उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कितना उन्होंने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है? पूछेंगे कि वो इस पर क्या पैनल रेट लगा है और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने। तो ये और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी। कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को, हरियाणा में इलेक्शन थे अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को, तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं। वहां एक सवाल है कि जैसे कि अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये कई चीजों में आप देख सकते हैं। मोहनलाल बड़ौली का तो अभी आया है, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, इसकी सीडी भी जारी हो गई थी। आज उसके केस का कुछ अता पता नहीं क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ। हमारे चाहे वो
जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह के संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 3 जुलाई का मैटर है, 13 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च होती है और ये आज प्रकाश में आता है ये मैटर। इतने दिन बाद भी सारी चीज तथ्यों के साथ में हम समझते हैं रखा गया होगा, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और आज तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अब तो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ, इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज तो बेटी बचाने की आ रही है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि अभी जो